गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी उपस्थित भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हम लोग डेली श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं उसमें, और आज हम लोग भगवद गीता शुरू करने से पहले आज थोड़ा सा पुरुषोत्तम मास के बारे में जानेंगे, ठीक है? क्योंकि आज से 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक ये जो पुरुषोत्तम मास है वो है। तो जैसे कि ये चतुर्मास था, तो ये 4 मास के बीच में एक ये जो मास आया उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पुरुषोत्तम मास के बारे में जान लें कि इस पुरुषोत्तम मास होता क्या है, क्यों आता है और कितना इम्पोर्टेंट है, और इसमें हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली जैसे कि जो हमारा कैलेंडर होता है या जो हमारा वर्ष होता है या जो मास होता है, सूर्य के गति के अनुसार और चंद्रमा के गति के अनुसार काउंट होता है। तो सूर्य के गति के अनुसार हमारा जो महीना होता है 30 दिन का होता है या 31 दिन होता है। जो चंद्रमा का जो गति है उसके अनुसार 29.5, मतलब 29.5 दिन का एक महीना हुआ। तो उसी प्रकार से जब वो चलते चलते एक वर्ष पूरा करता है तो लगभग 11 दिन चंद्रमा पीछे हो जाता है। तो इस प्रकार से लगभग 3 साल बाद ये क्या होता है, एग्जैक्टली एक महीने का जो गैप हो जाता है, तो उस गैप को पूरा करने के लिए यह मास को अधिक मास के नाम से जाना जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है। तो जब ये अधिक मास होता है तो जिस प्रकार से हर एक दिन के, हर एक वार के, हर एक मास के क्या होते हैं, एक देवी देवता होते हैं। तो इस मास के भी जो देवी थी, जो पुरुषोत्तम मास की देवी है, वो बहुत उदास रहती थी, वो बहुत दुखी रहती थी। क्यों? क्योंकि इस मास को लोग मतलब एक तरह से बहुत इसमें इसको श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। इसको बहुत एक तरह से होता है ना कि लो कैटेगरी का मास मानते हैं, इसको मल मास कहते हैं। इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, ये बहुत मतलब एक तरह से अशुभ है, या ये जो मास है एक्स्ट्रा आया है इसलिए हमको इसमें कोई भी पूजा पाठ है, कोई भी किसी को कुछ करने का जरूरत नहीं है, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी शुभ जो चीजें होती है वो करना पसंद नहीं करते। तो जो एक पुरुषोत्तम मास का जो देवी है ना बहुत दुखी रहती थी, तो उसने उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया तपस्या करके कि लोग मुझे मल मास कहते हैं, मुझे अशुभ मानते हैं, मेरे वो ये जो मेरे काल में कोई पूजा पाठ या जैसे कि कर्मकांड के जो लोग होते हैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं, कोई यज्ञ नहीं करते हैं ऐसा। तो इस देवी को बहुत अजीब लगता था, तो उन्होंने क्या किया, विष्णु को प्रसन्न किया। विष्णु को जब प्रसन्न किया तो विष्णु आए, और विष्णु उस देवी को लेके चले गए गोलोक वृंदावन धाम। तो गोलोक वृंदावन धाम जब उस देवी को लेकर चले गए तो वहां पे देखा, भगवान के पास गए और साक्षात कृष्ण का दर्शन हुआ। तो ये देवी जो है पुरुषोत्तम मास की जो देवी है, उन्होंने बताया कि प्रभु मैं जब भी मैं 3 साल में एक बार आती हूँ तो लोग मेरे में कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, मुझे तुच्छ समझने लगते हैं, मुझे हीन भावना से देखने लगते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करते हैं। तो क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तो प्रभु आप मेरे इस दुख का निवारण करिए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि देखो तुम इस गोलोक में आ गए हो यहाँ पे। तो गोलोक में जो आता है उसको कोई दुख नहीं होता है, कोई कुंठ नहीं होता है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। तो जब तुम गोलोक आ गए तो हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये जो तुम्हारा जो ये मंथ है ना, जो महीना है, यह महीना मेरे नाम से जाना जाएगा, पुरुषोत्तम। भगवान का नाम है पुरुषोत्तम, क्योंकि यह पुरुषों में उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। हाँ, इसलिए भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम। इसलिए भगवान ने बोला कि हे देवी, ये जो तुम्हारा मल मास है, जो अधिक मास है, जो एक्स्ट्रा हो गया है,
इस मास को लोग पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेंगे। तो पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार आता है। ठीक है, तो यह मतलब बोलने से समझ सकते हैं कि ये डायरेक्टली भगवान के द्वारा बनाया गया मास है। हाँ, जैसे ये जो 12 मास है ना, ये किसके क्रिएशन में आएगा? ब्रह्मा जी के क्रिएशन में आ रहा है। हाँ, लेकिन ये जो अधिक मास है ना, ये स्वयं भगवान के ही क्रिएशन में आ रहा है। तो इसमें अगर हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं ना, तो इसको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक है, क्योंकि यह एक्स्ट्रा है। हाँ, भक्तों को एक्स्ट्रा समय मिलता है इसमें भक्ति करने के लिए। मतलब साल में हमको जो 1 महीना है क्या हुआ, एक्स्ट्रा मिल गया, तो हमको ज्यादा से ज्यादा 1 साल में भक्ति करने का फल मिलेगा। तो यह जो पुरुषोत्तम मास है, यह बहुत ही ऑस्पिशियस है, क्योंकि इसमें भगवान ने उस देवी को आशीर्वाद दिया है क्या, कि जो भी इस महीने में एक माला जप करेगा, सिर्फ मतलब एक बार में अगर एक माला कोई जप करता है, तो उसको 1,000 माला जप करने का फल मिलेगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति इसमें अगर मान लीजिए कि 1 रुपया दान किया ना, तो उसको 1,000 रुपये दान करने का फल मिलता है। मतलब कोई भी अगर आप आध्यात्मिक कार्य कर देंगे ना, तो उसका 1,000 गुना फल मिलता है। तो यह जो महीना है ना, बहुत ही ऑस्पिशियस है। इसमें हमको कुछ कुछ कार्य डेली रूप से करना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग 16 माला करते हैं, तो 16 को हमको बढ़ा के 32, 64 जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए वो बता रहा हूँ। पुरुषोत्तम महीने में क्या करना चाहिए? पुरुषोत्तम महीने में हमको ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमको भागवत का लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। हाँ, जैसे कि अगर आपके पास भागवतम है, या प्रभुपाद जी का एक जो ग्रंथ है जिसका नाम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जो कृष्णा ग्रंथ है, उसको पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इस महीने में, पुरुषोत्तम महीने में, हम अगर जैसे प्रहलाद महाराज का कथा, ध्रुव महाराज की कथा, अगर हम इन कथाओं का श्रवण करेंगे, तो इसका 1,000 गुना लाभ मिलता है हमको इस पुरुषोत्तम मास के महीने में। अगर आप दान करते हैं इस महीने में, तो इस महीने में दान करने का एक अलग ही फल मिलेगा, क्योंकि आप जो कुछ भी दान करेंगे, वो फल 1,000 गुना आपको मल्टीप्लाई होके मिलने वाला है। तो इस महीने में हमको ज्यादा से ज्यादा जप करना है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हमको अपनी इच्छा अनुसार भगवान की सेवा के लिए, अन्नदान के लिए हमको दान करना चाहिए। साथ में हमको भागवत का, जो भागवतम है या अन्य कोई भी पास टाइम है भगवान का या भगवान के भक्तों का, उनका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, साथ में हमको ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना चाहिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा हमको आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। भले हम मांगलिक कार्य, जैसे कि इस महीने में लोग शादी ब्याह और कोई भी ऐसा जो कर्म कांड के जो पाठ होते हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन जो भक्ति का पाठ है ना, उसको स्ट्रिक्टली करते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, इस महीने में एक और स्पेशल चीज कर सकते हैं, आप भगवान को डेली दीप दान कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको तुलसी महारानी का विशेष रूप से पूजा करना चाहिए इस महीने में। मतलब उनको एटलीस्ट आरती करना चाहिए, उनका प्रदक्षिणा करना चाहिए, उनको दीप दिखाना चाहिए। साथ में भगवान को भी हमको सुबह और शाम में जो घी का दीप होता है ना, वो हमको दिखाना चाहिए। तो ये हो गया हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए में हमको 4 नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मांसाहार जो करते हैं, हाँ, मांसाहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, जुआ नहीं खेलना चाहिए, पर स्त्री या पर पुरुष का विचार नहीं करना चाहिए। और जैसे कि गृहस्थ जीवन भी है ना, तो गृहस्थ जीवन में हमको कम से कम ये महीने में हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, साथ में हमको कोशिश करना चाहिए कि ये जो 4 नियम है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हम कुछ कुछ व्रत करें। इस महीने में हम कुछ व्रत करें कि हम एक टाइम खाएं। ठीक है, सुबह खा ले या शाम को खा ले। हाँ, और या हम सिर्फ जमीन पे ही सोएं, बेड पे ना सोएं। ठीक है, या इंद्रिय तृप्ति करने का कोई भी माध्यम हो। हाँ, कि हम बहुत अच्छा अच्छा बना के खाने में नहीं रहेंगे, जो भी नॉर्मल रहेगा वही बना के खाएंगे और भक्ति करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो पॉइंट है कि हम
इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के अपनी इंद्रियों को हमको अगर भगवान की सेवा में लगेंगे, तो चूंकि ये जो महीना है ना, ये कैसा है, सेल के जैसा है। जैसे कैसा होता है कि कहीं भी मॉल में सेल लगता है, 80% छूट मिलता है, तो यहाँ पे सेल क्या लगा हुआ है, आप 20% कार्य करेंगे तो आपको 1000 गुना फल मिलने वाला है। तो इससे अच्छा मौका नहीं कभी आने वाला है, आएगा लेकिन 3 साल बाद। तो यह